हेलो गाइज एंड वेलकम टू iQuanta यूट्यूब चैनल। डज एन MBA गारंटी प्लेसमेंट? रेगुलर बेस पे हमारे पास iQuanta में बहुत सारे काउंसलिंग कॉल्स आते हैं। मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ। जब भी वो पहला दूसरा कॉन्वर्सेशन होता है जहाँ वो कैट के बारे में MBA के बारे में समझ रहा है, एक कॉमन क्वेरी ऑलमोस्ट सारे बच्चों की होती है कि यार ये जो टॉप IIMs हैं, टॉप MBA कॉलेज हैं, ये अपनी प्लेसमेंट रिपोर्ट में क्लेम करते हैं 35 LPA का एवरेज पैकेज, 30 LPA का एवरेज पैकेज। क्या 2 साल बाद जब मैं भी वहाँ से MBA कर लूँगा, क्या इतना पैकेज मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? इस वीडियो में मैं आगे जाके प्लेसमेंट के अराउंड आपका ये जो मिथ है इसको ब्रेक करने वाला हूँ। वो जो 100% प्लेसमेंट क्लेम करते हैं बी स्कूल, वो कितना सच है वो बताने वाला हूँ। नॉट जस्ट दिस, अभी करंट क्या सिनेरियो चल रहा है, जो इंडिया के जो टॉप 50 बी स्कूल्स हैं उनका क्या एवरेज पैकेज है, क्या फीस है, कितने सीट्स है, उससे रिलेटेड मेरे पास एक PDF भी है जो कि नीचे पिंड कमेंट में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे जाके आपको PDF मिल जाएगा। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, जब ये वीडियो आप पूरा देखोगे तो आपको काफ़ी सारे शॉकिंग ट्रुथ्स पता चलने वाले हैं। उनसे बिल्कुल भी आपको अपना माइंडसेट नेगेटिव नहीं बनाना, डिमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होना। बिकॉज नॉट जस्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि यार जो स्टूडेंट्स अनप्लेस रह जाते हैं उसका क्या रीज़न होता है, बट आई विल ऑल्सो टेल यू कि आप अपनी प्रोफाइल में ऐसी क्या चीज़ें अभी से कर सकते हो सो दैट लेटर ऑन आप उस अनप्लेस्ड वाली कैटेगरी में बिल्कुल ना हो। ओके, सो कैट के लिए जब स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, थोड़े टाइम बाद कैट उनको एक गवर्नमेंट एग्जाम, एक बैंकिंग एग्जाम वाली फील देने लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि यार एग्जाम आपने क्रैक करा एंड आपका जॉब कंफर्म्ड है। लेट्स से आप SSC CGL के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपका एग्जाम क्रैक हुआ, आपको जॉब मिल जाएगा। बैंकिंग वाले केस में भी सेम चीज़ है। कैट में आपका एग्जाम क्रैक हुआ, आप एक बी स्कूल में जा रहे हो, वहाँ पे जो 2 साल की आपकी जर्नी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए कि आपका क्या प्लेसमेंट पहली बात तो लगेगा भी तो कितना लगेगा। वहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल पे बहुत ज़्यादा काम करना होता है। बी स्कूल्स की जब हम बात करते हैं तो इंडिया में टॉप IIMs हैं, नॉन IIMs हैं। IIMs में भी अगर आप देखोगे तो ओल्ड IIMs, न्यू IIMs एंड बेबी IIMs तो नहीं बोलना चाहिए, ग्रोइंग IIMs कह सकते हो, जो सबसे नए वाले हैं। तो जो आपके ओल्ड IIMs हैं, अहमदाबाद, बैंगलोर, लखनऊ, कैलकाटा, कोझिकोड एंड आपका इंदौर। देन उसके अलावा कुछ नॉन IIMs है, लाइक SP जैन, FMS दिल्ली हो गया, आपका MDI गुड़गांव हो गया है, एक्सेलराई जमशेदपुर हो गया। ये वो लिस्ट है जो आपकी इंडिया के टॉप 10 बी स्कूल्स की है। ISB ऑब्वियसली GMAT के थ्रू आपको मिलता है, कैट के थ्रू भी एक प्रोग्राम है, बट कैट और अगर आप OMATs के थ्रू देखो तो ये आपके टॉप 10 कॉलेजेस हैं। इन कॉलेजेस का जो पूरा प्लेसमेंट का सीन है वो कैसा रहता है? सबसे पहले जब आप कॉलेज में जाते हो तो आपके उस कॉलेज में जाने के 3-4 महीने बाद आपकी लगती है एक समर इंटर्नशिप। उसके भी जो प्लेसमेंट्स होते हैं वो कॉलेज में ही होते हैं। कंपनीज आती हैं, एज एन इंटर्न आप जाते हो, उस कंपनी में काम करते हो, तो वो इंटर्नशिप करने का आपको वहाँ पे स्टाइपेंड तो मिलता ही है। एंड जो अच्छे टॉप बी स्कूल्स हैं वहाँ पे ये स्टाइपेंड बहुत अच्छा होता है, लाइक 1 to 1.5 लाख आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार आपको वहाँ पे समर इंटर्नशिप में मिल जाएगा। अगर आपका काम भी कंपनी को पसंद आता है तो वहाँ पे आपको मिलता है PPO, दैट इज प्री प्लेसमेंट ऑफर। लेट्स से आपने iQuanta ज्वाइन करा, 3 महीने आपने यहाँ पे काम करा, मेरे को ऐसा लगा कि यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आई गिव यू एन ऑफर कि यार आप जब आपका MBA कंप्लीट हो जाएगा तो लेट्स से 18 LPA पे यू कैन ज्वाइन iQuanta। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी रहते हैं जो ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते। बिकॉज अगर आपको ऐसा लगता है कि यार आपका वर्थ जो है वो 18 LPA से काफ़ी अच्छा है, आप फाइनल प्लेसमेंट में इससे बेटर पैकेज उठा सकते हो, तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो इस ऑफर को रिजेक्ट करते हैं। तो ये तो था आपका समर इंटर्नशिप वाला प्रोसेस। लेटर ऑन जब आपका MBA कंप्लीट होने वाला होता है, आप फाइनल ईयर में होते हो, वहाँ पे आपका फाइनल प्लेसमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है। किसी भी बैच में लेट्स से 300 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 20 स्टूडेंट ने पहले ही ऑप्ट आउट कर लिया। ऑप्ट आउट करने का मतलब कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर प्लेसमेंट, बेसिकली उनके कुछ और प्लान्स हो सकते हैं, स्टार्टअप करना है, फैमिली बिजनेस है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। 280 स्टूडेंट्स प्लेसमेंट में बैठे। अब मैं आपको जो आगे बताने वाला हूँ ये सारे बी स्कूल्स में नहीं होता, बट मेजॉरिटी ऑफ बी स्कूल्स में होता है। उन 280 स्टूडेंट्स का जैसे ही पूरा प्लेसमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जब वो प्लेसमेंट सीजन खत्म होने वाला होता है, खत्म होने तक लेट्स से 250 स्टूडेंट प्लेस हो गए, 30 स्टूडेंट्स बच गए, तो उन 30 स्टूडेंट्स को पहले तो फोर्स किया जाता है उन जॉब रोल्स के लिए इंटरव्यू देने के लिए जिसमें वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। इट्स लाइक कि फिर जो भी आ रहा है आपको इंटरव्यू में बैठना ही बैठना है। एंड स्टिल जो स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड रह जाते हैं उनको फोर्सफुली जो प्लेसकॉम है, जो वहाँ की कमेटी है, वो कहती है कि आप साइन करो कि आपने प्लेसमेंट से ऑप्ट आउट किया। एंड जैसे ही वो वो चीज़ डॉक्यूमेंट को साइन कर देते हैं, उसके बाद जो बी स्कूल की प्लेसमेंट रिपोर्ट आती है उसमें वो ये चीज़ दिखाते हैं कि 300 स्टूडेंट्स थे बैच में, एंड जो पहले 20 ने ऑप्ट आउट करा था, फिर ये जो 30 स्टूडेंट्स हैं इसको भी उसी में ऐड कर दिया कि 50 स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट से ऑप्ट आउट करा एंड 250 स्टूडेंट्स पूरे के पूरे प्लेस हो गए। हमारा 100% प्लेसमेंट है। ये मेजॉरिटी ऑफ इंडियन बी स्कूल का ट्रू पिक्चर है। अब कौन होते हैं वो 20 स्टूडेंट्स जो कि अनप्लेस्ड रह जाते हैं? काफ़ी सारी केसेस में ऐसा होता है कि यार आपका एकेडमिक रिकॉर्ड खराब है, कॉलेज वाला मतलब, यानी कि 2 साल आपने जो MBA करा वहाँ पे आपका जो GPA है वो उतना नहीं आया जो मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज जो मांग रही थी, उनका जो सेट स्टैंडर्ड है उससे आपका कम GPA था। ऐसा हो सकता है कि यार आपके कम्युनिकेशन स्किल्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जो जॉब रोल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को डिमांड कर रहे हो, एंड बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती हैं, बट वो 20 स्टूडेंट्स लेफ्ट आउट रह जाते हैं।
हालांकि बी स्कूल्स उनको हेल्प करते हैं जब प्लेसमेंट आपका पूरा सीजन आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बी स्कूल उन अनप्लेस्ड स्टूडेंट की प्लेसमेंट में हेल्प तो करते हैं, बट द होल पॉइंट इज कि आप कैसे क्लेम कर सकते हो 100% प्लेसमेंट, जबकि जो 30 स्टूडेंट्स थे जो कि पूरे प्लेसमेंट प्रोसेस में आपके साथ रहे वो प्लेस हुए ही नहीं, एंड आप रिपोर्ट में दिखा रहे हो कि यार आपने सारे के सारे स्टूडेंट प्लेस करा दिए। तो दिस इज समथिंग जो मोस्टली बी स्कूल करते हैं, जो कि अनएथिकल है, बट दिस इज द ट्रू पिक्चर ऑफ MBA इन इंडिया। एक चीज और होती है कि यार जितने भी टॉप MBA कॉलेज हैं उनको अगर मैं थोड़ा सा हटा दूं, जो टॉप 10 कॉलेज हैं, बाकी सारे कॉलेजेस में बाद में ऐसा भी होता है कि यार आप जिस इंटरव्यू के लिए जा रहे हो मे बी आप उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो, बट जस्ट बिकॉज उन्हें 100% बैच को प्लेस दिखाना है तो सारे इंटरव्यू में आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप हर एक इंटरव्यू दो। जैसे ही आपका कोई एक इंटरव्यू क्रैक हो गया, उसके बाद अगर कोई और कंपनी आती है जिसमें आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, आपको उस कंपनी के इंटरव्यू के लिए नहीं बैठने दिया जाएगा। ये चीजें भी टॉप MBA कॉलेज में हो रही हैं। अब एज अ स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो कि आगे जाके आप इस चीज को फेस ना करो। सबसे पहले जब आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अभी थोड़ा सा आपको ना इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि यार आगे जाके आपको किस जॉब रोल में जाना है। अगर आप मार्केटिंग वाली प्रोफाइल में जाना चाहते हो, आपको आगे जाके अच्छी कंपनीज में ब्रांड मैनेजर ऐसी पोस्ट पे काम करना है, कोशिश करो उस तरीके के लोगों से लिंक्डइन पे अभी से आप कनेक्शन बनाना स्टार्ट करो। उनसे पूछो कि यार इस तरीके का जॉब रोल किस तरीके की स्किल्स को डिमांड करता है यार, क्योंकि एक जो मार्केटिंग वाला बंदा है उसको काफी सारी चीजें आनी चाहिए, उसको मार्केटिंग रिसर्च करना आना चाहिए। अभी डिजिटल एरा चल रहा है, सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स आपको पता होना चाहिए, SEO आपको पता होना चाहिए, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, गूगल एड्स, ये चीजें कैसे होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि क्या मैं MBA करके कहीं जाके ऐड चलाऊंगा, नहीं, बट एक स्किल सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप वो एक कंपनी का पूरा मार्केटिंग प्लान बनाते हो, उसको बनाने के लिए आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो होल पॉइंट इज कैट के साथ साथ स्किल्स पे काम करना स्टार्ट कर दो, सो दैट जब आपका प्लेसमेंट का टाइम आएगा आपकी प्रोफाइल इस तरीके की होनी चाहिए जो कि इजीली शॉर्टलिस्ट हो। इन सारी चीजों पे जितना आप कर सकते हो, कैट प्रिपरेशन को खराब किए बिना इन सारी चीजों पे काम करो। इंडिया में जो अभी टॉप 20 स्कूल्स हैं उनका डेटा भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि इन कॉलेज का कितना एवरेज पैकेज है, कितना फीस है, कितनी सीट्स हैं। आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पिंड कमेंट में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे आके आप इस PDF को मांग सकते हो। मैं आपको ये PDF भी शेयर कर दूंगा। तो वीडियो के इस पॉइंट तक आते आते अगर आपको ऐसा लग रहा है कि MBA वर्थ इट नहीं है, तो यार डेफिनेटली वर्थ इट है। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखो। सबसे पहले अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हो और आपका कैट में उतना अच्छा स्कोर नहीं आता, लेट्स से उतना अच्छा नहीं आता, टॉप 10 या मैक्स 15 से नीचे के कॉलेज कोशिश करो आप अवॉइड करो। 1-2 साल का वर्क एक्स लेके फिर आप MBA करने जाओगे, आपके ज्यादा चांसेस होंगे प्लेसमेंट के। अगर टॉप 10 हो जाता है तो डेफिनेटली आप वहां पे भी एज अ फ्रेशर जा सकते हो, बट इससे नीचे के कॉलेज विदाउट वर्क एक्स ज्वाइन करना मैं रिकमेंड नहीं करता, अनलेस कुछ मतलब आपका लाइफ में कुछ अभी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि यार आपका 2-3 साल का गैप है और आपको इस साल करना ही करना है, तो आप कर सकते हो, अलॉन्ग साइड अपनी प्रोफाइल पे काम कर सकते हो। बट अगर आप फ्रेशर हो, आप चांस ले सकते हो, तो बिल्कुल मत करना। सेकंड चीज़, कम्युनिकेशन स्किल पे काम करते रहो। बहुत ज़्यादा जो इंट्रोवर्ट लोग हैं उनको प्रॉब्लम आता है आगे जाके इंटरव्यूज़ में, तो वो प्रॉब्लम आपको ना आए, तो कम्युनिकेशन स्किल पे काम करते रहो। जो बेसिक स्किल सेट होते हैं, फिर चाहे वो एक्सेल हो गया, चाहे वो पावर पॉइंट हो गया, ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ें बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें तो आनी चाहिए। प्लस जिस भी पर्टिकुलर जॉब रोल को आप टारगेट कर रहे हो, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, कोशिश करो कि यार वो सारी चीज़ें भी आप साथ साथ अपनी प्रोफाइल में ऐड करते जा रहे हो। तो डेफिनेटली एन MBA तो डज नॉट गारंटी प्लेसमेंट, बट अगर आपका स्किल सेट, आपका प्रोफाइल, आप एक अच्छे कॉलेज में जाते हो, तो डेफिनेटली एक अच्छा पैकेज आपको मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि ऑलरेडी एक MBA कॉलेज में है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता है प्लेसमेंट कमेटी के, या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है, नीचे एक बार कॉमेंट करके बताना। एंड अगर आप कैट 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत कम टाइम रह गया आप एग्जाम में, कोशिश करो आप अपनी प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस करो, टारगेट करो वो 99.5 परसेंटाइल, एक अच्छे B स्कूल को क्रैक करो, एंड यू विल डेफिनेटली डू वेरी वेल इन योर करियर। ऑल द बेस्ट।